जनता खाए और एंजॉय करे। हम सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। तो ये तैयारी चल रही है पहला विशाल भंडारा, जो कि 20 जनवरी से 20 फरवरी तक रहेगा। कोई भी आए, कभी भी आए, ये नहीं है सिर्फ मात्र 10 बजे ही शाम को ये बंद हो जाएगा, नहीं। खाने वाले हों। आप भंडारे के लिए जो लकड़ियों का इस्तेमाल होने वाला है, कितनी मात्रा में यहाँ पे लकड़ी आई हुई है, तो बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा होने वाला है। 3-4 महीने तक ये चलेगा। तो ये जो एड्रेस है वो है जो नया बस अड्डा है, जो नया बस अड्डा बनाया अयोध्या धाम का, उसके सामने ये भंडारा, विशाल भंडारा यहाँ पे आयोजन हो रहा है, जो कि हो रहा है हरियाणा कैथल वालों की तरफ से। और यहाँ पे देखिए भंडारे के लिए दाल चावल लेके जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा आयोजन चल रहा है, बहुत ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप सभी कैसे? मैं हूँ इस समय अयोध्या में और मैं आपको लेके आया हूँ अयोध्या धाम बस स्टेशन। और यहाँ पे हो रहा है बहुत ही बड़ा भंडारा, जो कि चलने वाला है 4 महीने तक। अब पहले तो ये 1 महीने तक हो रहा था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 2-3 महीने, अब ये 4 महीने होगा। और इसके बाद भी देखते हैं कि ये शायद बढ़ सकता है आगे की तरफ। और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय यहाँ पे चाय और स्नैक्स यहाँ पे मिल रहे हैं और खाना पीना आपको यहाँ पे मिलता ही रहेगा। 3-4 महीने तक आपको मिलता ही रहेगा। बने रहेगा वीडियो में। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे कितना राशन यहाँ पे लग रहा है, कितना क्वालिटी का, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मंगाई हुई है भंडारे के लिए। तो बने रहेगा ब्लॉग में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दाल चावल, गेहूँ, आटा, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ट्रक में भर भर के यहाँ पे आ रहा है भंडारे के लिए। सेवा ये सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको जो सेवा करनी है वो सेवा करे। जय श्री राम। कितने ट्रक यहाँ पे भर के ये अनाज यहाँ पे आ रखा है। तो ये भंडारा कितने टाइम के लिए चल रहा है और ये भंडारे में क्या क्या व्यवस्था की गई है, यहाँ पे हमें डांडा जी बताएंगे हरियाणा से। अभी हम इनसे बात कर। जय श्री राम। ये सारे भंडारा चलेगा 20 मार्च तक, कम से कम 20 मार्च तक तो है ही है। अगर जनता का सहयोग अच्छा रहा, खाने वाले जनता अगर आती रहेगी, ये समय निश्चित नहीं है। पब्लिक रात को खाए, दिन में खाए। भोजन की व्यवस्था में सुबह चाय मिलती है, बिस्कुट मिलता है, पूरा दिन चलता है चाय बिस्कुट। उसके बाद फिर सुबह पूरी बन जाती है, हलवा बन जाता है और रोटी बनती है। 3 तरह की बेसन की रोटी बनती है, साधारण रोटी बनती है। भोजन खिलाने वाले हैं, चाय बनाने वाले हैं। पूरा दिन और पूरी रात चलेगी। ये समय की पाबंदी नहीं है भाई सुबह स्टार्ट हो गया और वो देर शाम तक नहीं चलेगा, पूरी रात चलेगा, पूरा दिन चलेगा। 2 महीने तो चलेगा, मार्च तक तो चलेगा। उसके बाद भी चलता रहेगा, जनता का अगर सहयोग रहा। इतने जनताओं का जो खाना बनेगा वो मतलब अब कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से बनेगा? ऐसा है, हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। रोटी बनाने की स्पेशल मशीनें हैं। गैस के जो सिलेंडर हैं वो गाड़ियों की गाड़ी सिलेंडर की भर के आई है। जैसे चावल है, चावल की गाड़ियों भर के आई है, बिल्कुल साफ हो गया अच्छी तरह से। जैसे चाय पत्ती है, दूध है और उसके अंदर दूसरी दालें हैं, सब्जी है, आटा है, रिफाइंड है। जैसे रिफाइंड है, रिफाइंड के भी 2 ट्रक पहुंच चुके हैं। पहले स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर बात करता हूं। इसके अलावा बिस्तर की अगर देखें, कोई व्यक्ति आकर रहना चाहे, रात को सोना चाहे, तो कम से कम 5000 व्यक्तियों का तो रहने की व्यवस्था है। बिना किसी इजाज़त के हम उसको बिस्तर मुहैया करवाएंगे, खाना मुहैया करवाएंगे। रात को सोइए, खाना खाइए, बिस्तर मिलेगा, बेड मिलेगा, उसको रजाई मिलेगी, तकिया मिलेगा, कंबल मिलेगा। लैट्रिन बाथरूम का अच्छा विशेष प्रबंध है। और मैं आभारी हूँ भारत सरकार का। भारत सरकार ने हमें पूरा सहयोग दिया है। और यहाँ अयोध्या की जो नगरी है, यहाँ के व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए पूरे 2 महीने के लिए भंडारे के लिए यहाँ पे जन सेवा के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे घी भी देसी रखा हुआ है। बताइए, अभी 2 ट्रक पहुंच चुके हैं देसी घी के 2 ट्रक यहाँ पे आ चुके हैं और एक ही व्यक्ति नहीं दिए, 2 ट्रक तो एक व्यक्ति ने। हमारा भंडारा जो हरियाणा से है और इसमें पूरे हरियाणा वासियों का सहयोग है। इसमें पूरे हरियाणा वासियों का सहयोग है। और इसमें दालें, चावल, घी जो भी भंडारे में के यूज के लिए सामग्री है, वो सभी सामग्री हम अपने हरियाणा से लेके आए हैं। और जो आप देख रहे हैं ये MDH के मसाले, ये MDH कंपनी ने कुछ तो डोनेट किए हैं, दान किए हैं और सीधे कंपनी से आए हैं। अच्छा। हाँ जी। और वो देसी घी है,
देसी घी में जो पकवान अपने बनेंगे, सेहत चलेगी। कैथल की बड़ी जिम्मेवारी है, कैथल इसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसमें सहयोग पूरे हरियाणा का है, पैसा पूरे हरियाणा ने दिया है। ये बड़ी जिम्मेवारी काम करने की, व्यवस्था की, इसको बांटने की, इसको खिलाने की, वो कैथल को दी है। अगर और भी कोई आना चाहे तो अपनी सेवा देना चाहे काम के उसमें, तो दे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा भंडारा पहले 40 दिन का था, लेकिन बाद में हमने बढ़ा के इसको 60 दिन के लिए कर दिया है। अब ये भंडारा 60 दिन के लिए चलेगा, और प्रभु की इच्छा हुई तो उससे आगे भी चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पानी की बोतलें, यहाँ पे आपका किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीजें, कस्तूरी मेथी, मसाले, नट्स, यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स, तेल, घी भरपूर मात्रा में है यहाँ पे। इनके पास जगह यहाँ पे कम पड़ गई है, सामान रखने के लिए यहाँ पे इनके पास जगह ही नहीं है। देखिए, देख सकते हैं आप, पूरा खचाखच पूरा ये भरा हुआ है। ये इधर दालें हैं, और दालें, चावल, आटा, घी, सब ब्रांडेड आइटम यहाँ पे, सब ब्रांडेड भक्तों के लिए। पतीले रखे हैं, बड़े और बड़े बड़े इतने पतीले, 12-12 लीटर के, 12-12 लीटर के पतीले यहाँ पे रखे हुए। अभी मैं आपको दिखाने वहीं पे चलने वाला हूँ, तो बने रहिए, ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मशीनें, रोटी बनाने की मशीनें, पतीले बड़े बड़े, एकदम इतने बड़े बड़े पतीले, लाइटें, अरे लाइटें भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। कंबल, रजाई, गद्दे, सब इंतजाम कर रखे हैं। देखिए, मतलब राम भक्तों को कोई भी परेशानी यात्रा में नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं मशीनें, यहाँ पे इतनी मशीनें, जबरदस्त जोरदार मशीनें यहाँ पे आई हुई हैं। ये देखिए, रोटी बनाने की मशीन है। ये देखिए, रोटी बनाने की मशीन, सामने मेरे रोटी बनाने की मशीन, और ये भी रोटी बनाने की मशीन है। कितने रोटी बन जाती है एक बार में? घंटे में 2000। 1 घंटे में 2000 रोटियां इसमें तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ रहेगी यहाँ पे। तो ये देखिए, टैंकर, पतीले, नए पतीले, सब नया, भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। और ये देखिए, इतने बड़े बड़े पतीले तैयार हो रहे हैं, और ये भट्टियाँ तैयार है। ये देखिए, यहाँ पे पूरा लीपा जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से लीपा जा रहा है यहाँ पे। चूल्हे बनाए जाए देसी भट्टी हो गया, चूल्हा, देसी चूल्हा, देसी भट्टी, आप जो भी कहें, यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, महाभंडारा यहाँ पे होने जा रहा है। तो आप जरूर आइए अयोध्या, दर्शन कीजिए, और यहाँ पे भी आप जरूर आइएगा। ये बस स्टैंड के सामने यहाँ पे भंडारा हो रहा है, जो नया बस स्टैंड यहाँ पे अयोध्या में खुला हुआ है। जय श्री राम। दूर से छोटा दिख रहा है, नजदीक जाके देखो। ये देखिए पतीले, देखिए आप, अंदर से दिखाओ कितना बड़ा लगेगा। इसमें कम से कम 2000 आदमी का खाना इसमें एक में पतीले में आपका बने। और ये आप एड्रेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस ये है। हम लोग कोशिश करेंगे हर साल भंडारा लगा, ये तो पहला हमारे हर साल लगा। अबे पहली बार भंडारा करा रहे हैं, तो राम जी की कृपा तो रहेगी, तो ये हर साल यहाँ पे ये भंडारा कराएंगे यहाँ पे। तो अब मैं चल रहा हूँ जहाँ पे भंडारा बट रहा है, भंडारा मिल रहा है। आप ये देखिए, ये भंडारे की लाइन यहाँ पे लग चुकी है। बहुत बढ़िया है, भंडारा यहाँ पे चल रहा है। अभी देखिए, दाल चावल यहाँ पे भंडारे में दिया जाए। जय श्री राम। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे मठरी और चाय यहाँ पे मिल रही है। शाम के समय हो चुका है, तो और थोड़ी देर पहले यहाँ पे खाना और दाल चावल ये सब चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो भीड़ आपको यहाँ पे हर समय मिलेगी। तो ये जो भंडारा हो रहा है, ये भंडारा हो रहा है अयोध्या धाम बस स्टेशन के सामने ही भंडारा चल रहा है। तो आप आए तो यहाँ पे आप भंडारे का जो प्रसाद है वो आप ले सकते हैं। भंडारे का प्रसाद आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये सभी के लिए भंडारा खुला हुआ है, छोटा बड़ा हर धर्म के लिए ये भंडारा यहाँ पे चल रहा है। तो कोई भी आप आके यहाँ पे भंडारा ये ले सकता है, प्रसाद यहाँ पे ले सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में ये भी फिनिश सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।